सूरज सिंह रावत। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? थर्ड अटेम्प्ट था। मीडियम और ऑप्शनल क्या है? इंग्लिश था और ऑप्शनल PSIR था। ओके, इसके पहले और इंटरव्यू दिए क्या आपने? नहीं, पहला इंटरव्यू था ये। पहला जी। मेंस लिखा है इसके पहले? हाँ, एक बार पहले मेंस लिखा है। लिखा है। ओके, सो सबसे पहले आप ये बताइए कि अभी आपका इंटरव्यू कैसा रहा? अच्छा रहा, जैसा एक्सपेक्टेड था उस उतना ही रहा था। ओके, सो किस टाइप के क्वेश्चन अभी आपसे इंटरव्यू में पूछे गए, कुछ याद हो मुझे? मेनली था कि डेव से रिलेटेड थे कुछ, और बाकी जो करंट अफेयर में चल रहे, रशिया यूक्रेन एंड कोविड, चाइना, कोविड में चाइना ने कैसे हैंडल किया, ऐसी चीज़ें। ओके, डेप में क्या पूछा गया? डेफ में यही था कि जब CR का लिखा था कि CR थे क्लास के, तो उसके बारे में पूछा था। इससे ज़्यादा नहीं पूछा था कि वही था कि आपका जो बीटेक का बैकग्राउंड है, तो डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में आपका क्या कहना है, तो उसके बेसिस पे था। ओके, सो करंट अफेयर्स में जैसे आपने रसिया और यूक्रेन वगैरह का मुद्दे, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे? वही था कि रशिया यूक्रेन का जो वॉर चल रही है, उसका इंडिया और चाइना के रिलेशन में क्या इम्पैक्ट हो सकता है, कि मतलब उसके लिए क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, उसके बारे में पूछ रहे थे। ओके, इसके अलावा और क्या क्वेश्चन पूछे गए? ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे थे उन्होंने, वही डेटा थेफ्ट के बारे में पूछा था कि डेटा थेफ्ट जो हो रहा है, जो आपका जो डेटा लिया जा रहा है, तो उससे क्या मतलब नेगेटिव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए कोई बिल है कि नहीं है, तो उस बिल के प्रोविजंस क्या हैं, वो सब चीज़ें पूछी थी। ओके, सो जैसे कि अभी आप इंटरव्यू देने गए थे, तो फर्स्ट टाइम जब आप इंटरव्यू दे रहे थे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको नहीं आ रहे होंगे, जो पैनल ने पूछे होंगे, तो उस टाइम आपने किस तरीके से उनका रिप्लाई करने की कोशिश करी या फिर क्या किया? अगर आपको मतलब कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको सोचना है, तो आप उनसे बोल दीजिए कि दैट आई विल नीड सम मिनट्स, कैन आई थिंक अपॉन इट, दे गिव द टाइम टू थिंक अपॉन इट। उसके बाद आप आंसर दे दीजिए सोच के। ओके, सो बोर्ड पैनल कौन सा था? स्मृति नागपाल। ओके, सो बोर्ड पैनल के मेंबर्स तो वो किस तरीके सपोर्टिव लगे या फिर कैसे लगे आपको? सपोर्टिंग थे, हम्बल नेचर के थे सारे के सारे, सबने टाइम दिया कि हाँ जी सोच लीजिए, बोल लीजिए, सोचने का टाइम दिया था। उसके बाद जब बोल रहे थे तो ये नहीं था कि एक रैपिड फायर चल रहा हो, बिल्कुल टाइम मिल रहा था कि हाँ आराम से सोच के बोलिए सब। ओके, सो आपका ऑप्शनल है PSIR, जैसे कि अभी बताया आपने कि रसिया, इसके अलावा कुछ और पूछा गया ऑप्शनल में? ऑप्शनल से ज़्यादा नहीं पूछा उन्होंने, बस ये करंट का पूछा जो PSIR के रिलेटेड था, बस ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। और कुछ नहीं पूछा? और जैसे कि साइंस वगैरह से या इन्वायरमेंट से, जैसे प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं इनके, तो इससे रिलेटेड भी पूछा? जी, इससे रिलेटेड नहीं पूछा, बट वही था कि आप पूछ सकते हैं, उनकी मर्ज़ी होती है, ये नहीं कह सकते कि आप नहीं पूछेंगे कभी। राइट, तो आप पूछ सकते हैं, आप अपना रिवाइज करते रहिए, करंट अफेयर देखते रहिए, बस बहुत है। इंटरव्यू आने के पहले जो डैप होता है, उसके लिए आपने कैसे तैयारी करी या फिर डैप वगैरह तैयार कैसे किया आपने? वही है, जितने भी पॉइंट्स आप लिखते हो डैप में, उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप सब सोचिए, उसके जवाब लिखिए, उसके बाद उनको प्रैक्टिस करिए, बस ऐसे ही आपका डैप भी तैयार हो जाएगा। ओके, सो अभी इंटरव्यू देने आए थे तो कुछ क्वेश्चन सोच रहे होंगे कि ये पूछा जा सकता है, तो कुछ ऐसा हुआ आपके साथ? यही था कि रशिया यूक्रेन तो पूछ सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में। हाँ। तो ये एक प्रोबेबल क्वेश्चन था, बाकी तो प्रोबेबल क्वेश्चन सोचे नहीं थे कि हाँ ये भी पूछ सकते हैं, तो बार पूछे तो ये था कि जनरल थे पूछने के। ओके, सो आपका ये फर्स्ट अटैम्प्ट था, तो फर्स्ट टाइम जब आप पैनल में गए तो आपको कोई हेजिटेशन या फिर जैसे घबराहट इस तरीके का तो नहीं हुआ आपके साथ? घबराहट तो नहीं, एक्साइटेड बोल सकते हैं, क्योंकि पहले इंटरव्यू था, एक बिग अपॉर्चुनिटी है, तो उस हिसाब से एक्साइटेड तो थे ही। ओके, सो जो न्यू एस्पिरेंट है, जो UPSC के इंटरव्यू देना आना चाह रहे हैं या फिर जो देंगे इन फ्यूचर, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो? वही कि अपनी तैयारी करती रहिए एंड जो भी मॉक टेस्ट है वो देते रहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्रीलिम के हो चाहे मेंस के हो, और मॉक इंटरव्यूज़ भी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको एक तरीके से आपको तैयार करते हैं कि जो असली इंटरव्यू होगा वो कैसा होगा, उस हिसाब से हर एक मॉक दीजिए, हर एक स्टेज का मॉक दीजिए, क्योंकि आपकी तैयारी होती रहेगी उस चीज़ से। सो करंट अफेयर्स कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यू के टाइम पे, सो करंट अफेयर्स के लिए कौन से रिसोर्सेज आपने फॉलो करे? न्यूज़पेपर बेस्ट है, न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए। और न्यूज़पेपर कौन से करेगा? इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ रहा था और उससे पहले हिंदू भी पढ़ते थे। ओके, सो कितने टाइम तक के पढ़ने चाहिए? कौन से स्टेज के लिए आप पूछ रहे हैं? इंटरव्यू के लिए खास? इंटरव्यू के लिए तो आप पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए जितना, मतलब जो आजकल चल रहा है, करंट में चल रहा है, वो उतनी नॉलेज होनी चाहिए, नहीं आपको 1 साल पहले का पूछेंगे, ऐसा नहीं होता, जो अभी करंट में चल रहे हैं वही पूछेंगे इंटरव्यू में। तो ओके सर, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अपनी प्रिपरेशन को बेटर बनाने के लिए, पिछले साल के टॉपर्स के नोट्स के लिए, उनकी बुक लिस्ट के लिए और बड़ी कोचिंग के द्वारा दिए जाने वाले रिसोर्सेज या PDF के लिए और फ्री बुक लिस्ट के लिए, चाहे NCERT हो या फिर स्टैंडर्ड बुक्स हो, इन सब के लिए आप हमारा एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां पर आपको रेगुलर बेसिस पे एग्जाम्स के अपडेट मिलेंगे, साथ ही साथ यहां पर आपको डेली
क्विज़ेस मिलेंगे और तो और यहाँ पर आपको ऐसी बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो आपकी प्रिपरेशन को आसान बनाने में बहुत हेल्प करेंगे। सो अगेन लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें।